तो ये पूछना था सर, अभी तक ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई है तो अब मैं क्या करूं। बहुत ही अजीब बातें लिख रहे थे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इसी को लेके ये वीडियो कि जस्ट किल इट। क्यों किल इट की बात कर रहा हूं आपको बताता हूं अभी जल्दी से। तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 आप सोच विचार में पढ़ेंगे, पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल, इस चक्कर में घूमते रहेंगे। बात करता हूं सीधी, क्योंकि आपका क्वेश्चन था मैंने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा सर, क्या मैं कर पाऊंगा। आप पूछ रहे हैं कि मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा अभी तक, क्या मैं कर पाऊंगा। तो इसका जवाब है यस, बिग यस, वेरी बिग यस। जगह होती तो उससे बड़ा लिखता। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की क्षमता आप में ही है और आप ही ऐसा कर सकते हैं। बस नजरिए का फर्क है और एक्शन का फर्क है। क्या है नजरिए का फर्क और क्या है एक्शन का फर्क, यह दिखाता हूं मैं आपको। आपको मालूम है नए डेवलपमेंट के बेसिस पे मंत्री साहब ऑलरेडी बता चुके हैं 2 महीने यानी जनवरी फरवरी में कोई एग्जामिनेशन नहीं होंगे, उसके बाद ही एग्जामिनेशन होगा। अब आपके ऊपर है कि इस वक्त को आप किस रूप में देखते हो बेटा। इस वक्त को आप अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो या पंचायत का समय देखते हो। पंचायत का समय का मतलब जान रहे हो क्या, क्योंकि कई जगह आप पंचायत करते हुए देखे जाते हो या सोच सकते हो कि सर एग्जाम कैंसिल ही हो जाएंगे क्या, सर एग्जाम अच्छा मार्च में होंगे कि अप्रैल में होंगे कि मई में होंगे, क्या पेपर टफ आएगा क्या, ये इसी सब बातों में घूमता रहेगा दिमाग, तो पंचायत में फंस के रह जाएगा। डोंट सी लाइक दिस, यू आर ए विनर। आप जीतने के लिए मैदान में उतरे हो ना बेटा, तो सी एज ए अपॉर्चुनिटी की ये तो 2 महीने आपके पास हैं, वो आपको एक एडिशनल वक्त मिल गया है कामयाब होने के लिए, मार्क्स लाने के लिए। क्यों, और वो अगर मार्क्स लाना चाहते हैं, वंस यू डिसाइडेड कि ये अपॉर्चुनिटी है, जस्ट किल इट। बस भूल जाओ सब और किल कर दो। कैसे किल करोगे ये मैं बताता हूं आपको। तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा हूं, तो बस बेटा जस्ट किल इट। ठीक है, आगे देखिए कैसे करेंगे किल इट। जोश भर लिया, दिमाग को फोकस कर लिया, लेकिन एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। क्या एक्शन ध्यान में रखनी चाहिए आपको, हाउ टू किल। रेगुलर स्टडीज, आपकी स्टडीज होनी चाहिए रोज। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 2 दिन में खूब पढ़ा और अगले 3 दिन ठंडा पड़ जाऊंगा, तो विश्वास कीजिए आपका काम नहीं बनेगा। रेगुलर स्टडीज, निरंतर कॉन्टिन्यूअस रोज पढ़ना जरूरी है। ये 2 महीने का तो वक्त है, शायद थोड़ा और मिल जाएगा, तो इसमें आपको रोज पढ़ना है, एवरी डे। आप एक टाइम टेबल बना लीजिए बेटा। और बहुत बच्चे इस लीग को परेशान रहते हैं, कोई ऐसा टाइम टेबल मिल जाए जिसको पढ़ के मेरा काम आसान हो जाए। कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं मिलेगा बेटा। जस्ट मेक योर ओन वे, अपनी तरीके से टाइम टेबल बना लीजिए। अहमियत इसकी ज्यादा नहीं होती कि टाइम टेबल कितना पॉलिश्ड है, अहमियत इस बात की ज्यादा है कि टाइम टेबल जो आप बना रहे हैं उसको आप कितनी शिद्दत से, कितनी डिसिप्लिन तरीके से फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने टाइम टेबल बनाया जो कि टॉप से थोड़ा कमजोर भी है, लेकिन जबरदस्त तरीके से उसको अप्लाई किया, यू विल बी ए विनर। और आप इस सर्च में रह गए कि कोई ऐसा टाइम टेबल मिल जाए, अलाउद्दीन का चिराग मिल जाए कि जिन्न निकले और आपका काम कर दे, तो आप ढूंढते रह जाएंगे, मिलेगा नहीं। इसलिए आप अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाइए और जुट जाइए, सफलता आपके कदमों में होगी, दैट इज पक्का, 100% श्योर। अप्लाई कीजिए डिसिप्लिन तरीके से, एक्शन लीजिए। आगे बात करता हूं, सेट डेली टारगेट। जब भी पढ़ाई के लिए मैदान में उतरे, आप आगे पीछे भूल के आज का दिन सामने रख के सोचिए कि आज मुझे इस टॉपिक में यहां तक पहुंचना है, आज मुझे इस टॉपिक को यहां खत्म करना है। आगे पीछे भूल जाइए कितना चैप्टर बचा है, कितने टॉपिक आगे पढ़ने हैं, कितने पढ़ चुके हैं। फॉरगेट, जैसे क्रिकेट में डिलीवरी, जिस क्रिकेट में जो गेंद होती है उसको देख के चौका छक्का मारते हैं, ना कि आप पिछले मैच में सेंचुरी मार के आए तो गारंटी करता है कि इस मैच में भी सेंचुरी मारेंगे ना। वो जो बॉल है अगर वो खतरनाक है तो आपको छोड़ना भी पड़ता है। महान बल्लेबाज कर चुके हैं सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और भी बहुत खिलाड़ी महान। अगर बॉल ऐसी खतरनाक है तो डक भी मारते हैं, बाउंसर को निकल जाने देते हैं, अगली बॉल पे छक्का मार देते हैं। तो जस्ट कीप इन माइंड, जैसा आज का समय है वैसा कीजिए। मतलब कभी टॉपिक सरल मिलेगा तो ज्यादा पढ़ पाएंगे, कभी टॉपिक टफ मिला तो थोड़ा कम पढ़ पाएंगे, लेकिन पढ़ेंगे रोज और सेट करेंगे अपना टारगेट। ठीक है साहब, टारगेट को सेट कीजिए। रिवाइज करने का समय जरूर 2-3 बार रखिए। आप जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं,
आप ऐसा मत सोचना कि मैंने एक बार पढ़ लिया मुझे आ गया, और अगर आप भूल जाते हैं पढ़ के, ये नेचुरल फिनोमिना है, बिल्कुल आप बहुतों के साथ ऐसा होता है, आप बिल्कुल चिंतित ना हो। कई बच्चे कहते हैं मैं पढ़ता हूं भूल जाता हूं, अरे भूल जाते हो कोई दिक्कत नहीं, एक बार और रिवाइज करोगे ऐसी की तैसी, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप रातों दिन रात दिन एक ही दिन के अंदर अपना सिस्टम नहीं बदल पाओगे, तो आपको यहां फोकस नहीं करना, आप भूल जाते हैं, आपको ये फोकस करना है अगर मैं भूल जाता हूं तो मुझे एक रिवीजन और चाहिए, अगर मैं भूल जाता हूं तो मुझे 2 रिवीजन और चाहिए, ऐसे की तैसी जीतूंगा तो मैं ही, दिमाग में ठान लेना है आपको, बस काम बनेगा। आप अपनी इस समय स्ट्रेंथ पे काम कीजिए, अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है कि मेरी मुझे ये नहीं हो रहा, भूल रहा हूं, एक बार और रिवाइज, मैं भूल रहा हूं 2 बार और रिवाइज, होगा कैसे नहीं, ठान लिया है तो होगा, किल इट। आगे बात करता हूं, इन सब में लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहता है प्रैक्टिस। आप कितनी भी स्टडी कर ले, कितना भी धुआंधार प्रदर्शन करने के लिए उतर जाएं, आपको चाहिए होगी सॉलिड प्रैक्टिस, तभी तो बात बनेगी। और ये प्रैक्टिस करने के लिए किन बातों को ध्यान में रखना होगा नए सिस्टम के हिसाब से, ये भी फटाफट देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको नए पैटर्न के सैंपल पेपर चाहिए होंगे, विच इंक्लूड्स न्यू केस स्टडी क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस पहले नहीं पूछे गए, इसलिए प्रैक्टिस करनी अति आवश्यक है। इसके साथ साथ बेटा देखिए, प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर चाहिए होंगे सॉल्व, क्योंकि ये तो नया है, लेकिन बहुत सारा कंटेंट पूछा जाता रहा है। अगर 100 में से 10 क्वेश्चन नए पूछे जाने हैं तो 90 तो पुराने पूछे जाने हैं, उसका क्या, इस 10 के चक्कर में 90 तो ना निकल जाए। तो किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर से, क्योंकि मेजर कंटेंट वही है, नया यहां से पुराना यहां से। फिर बात उठती है टॉपर्स आंसर शीट की। मान लीजिए आपने तैयारी कर ली, कई बच्चों के साथ इश्यू होता है, वो जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लेकिन उसको लिखना नहीं जानते कि कैसे एक्सप्रेस करना है। वो सबसे बढ़िया तरीका होता है टॉपर्स आंसर शीट से सीख लेना। टॉपर्स आंसर शीट, क्वेश्चंस का आंसर आता तो है, लेकिन लिखना नहीं आता कि किस तरह रिप्रेजेंट करें कि फुल मार्क्स अवार्ड हो, 100% नंबर आपको मिले। तो ये 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको ध्यान रखनी ही चाहिए, और इस एग्जामिनेशन को उड़ा देना चाहिए, मतलब एज ए विनर आप निकल के आ जाओ। अब ये 3 बातें आपको आप मार्केट में भी जाके ले सकते हैं, जहां से आपको काम बने कि भाई सैंपल पेपर मिल जाए, बोर्ड पेपर मिल जाए, या टॉपर्स आंसर शीट वगैरह मिल जाए। वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप कुछ बातें इनमें से। और अगर मार्केट से चीजें अवेलेबल नहीं है या बहुत ज्यादा कॉस्टली है, क्योंकि मार्केट में चीजें बड़ी कॉस्टली हो जाती हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने भी आपके लिए एक सुविधाजनक तरीका निकाला है इन चीजों को आसानी से करने के लिए। सैंपल पेपर्स के रूप में पीसीएम, पीसीबी, 10th के भी सैंपल पेपर हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू भी मिल रहे हैं, 33 पेपर्स 249 में, साथ में प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर, टॉपर्स आंसर शीट। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो तुरंत लिंक को क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 2 दिनों के लिए विंडो ओपन है, आप इसका लाभ ले सकते हैं अगर लेना चाहें। अदरवाइज आप जहां से अरेंज कर सकते हैं, जिस भी तरीके से अरेंज कीजिए, लेकिन इस चीज को आप कीजिए जरूर, क्योंकि यही आपको दिलाएगी सफलता। चाहे सैंपल पेपर अरविंद एकेडमी से लें या सैंपल पेपर मार्केट से लें या बाकी चीज, करना तो आपको यही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। इसको कीजिए और सफल होइए, सफल सफल सफल। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू बेटा।